अगले साल योगी के यूपी में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम योगी ने अपनी जान झोंक दी है इस इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए। अपने कैबिनेट के मंत्रियों को लगा दिया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की उन्होंने ठान ली है। अब तो अलग अलग देशों में पहुंचे उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल लौट भी आए हैं। बाहरी देशों को यूपी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये क्यों जरूरी है, इसकी अहमियत समझा आए हैं, इन्विटेशन दे आए हैं और साथ ही कई देशों से निवेश का अप्रूवल भी ले आए हैं। जी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश लाने के लिए विदेश गई टीम वापस लौट आई है और जिस हिसाब की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टीम योगी का विदेश दौरा काफी हद तक सफल भी रहा है। जहां जहां योगी के मंत्री गए हैं वहां वहां से उन्हें यूपी में निवेश करने का बम्पर ऑफर मिला है। मतलब सोचिए, विदेशी निवेशक कृषि से लेकर डिफेंस सेक्टर तक में निवेश करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि विदेशों से बड़े पैमाने पर निवेश से यूपी में खुल जाएंगे रोजगार के द्वार। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन कौन से देश यूपी में क्या क्या और कितना कितना निवेश करने के लिए तैयार हुए हैं। यूपी में कौन सा देश कितना करेगा निवेश? अमेरिका और इंग्लैंड से होगा 4 लाख करोड़ का निवेश। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में अमेरिका और इंग्लैंड के दौरे पर गई टीम लौट आई है। अमेरिका और इंग्लैंड ने राज्य में 4,07,000 करोड़ से अधिक निवेश करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। जर्मनी और बेल्जियम करेगा 40,000 करोड़ का निवेश। जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन के रोड शो बेहद सफल रहे। 9 दिन 3 देश और 40,000 करोड़ का निवेश लाने में सफल हुए हैं मंत्री नंद गोपाल नंदी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। इन दोनों मंत्रियों की टीम 40,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव लेकर लौटी है। खाड़ी देशों से यूपी में होगा 50,000 करोड़ का निवेश। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में खाड़ी देशों के दौरे पर गई टीम ने 50,000 करोड़ के निवेश के लिए लगभग हामी भर दी है। जापान की कंपनी सीको एडवांस गौतम बुद्ध नगर में 850 करोड़ रुपए के निवेश से एक निर्माण यूनिट लगाएगी। सैन फ्रांसिस्को के निवेश से यूपी में बनेगा नॉलेज पार्क। 5,000 एकड़ में यूपी में नॉलेज पार्क बनाया जाएगा और इसके लिए सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ टीम योगी ने एमओयू साइन कर लिया है। फ्रांस और नीदरलैंड से मिलेगा करोड़ों का निवेश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्राविधिक शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय फ्रांस और नीदरलैंड्स के दौरे पर गए थे। इन दोनों देशों से लगभग 22,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। टेरावर्क्स एंड टीमाबी ने यूपी में जियोक्रीट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं जीसीबीवी मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में लगाएगी। वेस्ट टू एनर्जी यूनिट्स वॉल्यूसेंट ग्रुप मथुरा में वेलनेस सेंटर बनाएगा। इको टूरिज्म रिसोर्ट और आईटी सेंटर स्पोर्ट्स नेटवर्किंग साइंस उत्तर प्रदेश में मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर फाल्कनेक्स भी नोएडा में प्लांट लगाएगा। दक्षिण कोरिया से आएगा 25,000 करोड़ का निवेश। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह अपनी टीम के साथ दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए थे और वहां से 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर करके लौटे हैं। सीको एडवांस यूकिनोरी कोबे समझौता ज्ञापन मंजूर कराया गया। निर्माण इकाई के स्थापित होने पर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जयवीर सिंह ने जापान के भी निवेशकों से बातचीत की। पर्यटकों के लिए यूपी में धार्मिक स्थानों में जैसे काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन के केंद्र और वन्य पर्यटन में निवेश पर करार किए गए। इस सब के अलावा मेडिकल, डिफेंस, शिक्षा, स्मार्ट सिटी समेत कई क्षेत्रों में निवेश के लिए करार करके लौटे हैं यूपी कैबिनेट के मंत्री। लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग, सीएचजी ट्रीटमेंट, हेल्थ, स्मार्ट सिटी, डाटा सेंटर, इनोवेशन और स्टार्टअप, डिलीवरी सेंटर, आईटी सर्विस डिलीवरी सेंटर, लॉजिस्टिक, बीपीओ और ट्रेनिंग सेंटर, मेडिकल कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ कियास्क, मेडिटेक, बायोटेक एंड हेल्थ टेक, रिन्यूएबल एनर्जी, होटल, हॉस्पिटैलिटी, डिजिटल कल्चर, टूरिज्म, एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन के क्षेत्र में निवेश के लिए उद्यमियों ने एमओयू साइन किए हैं। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, यूपी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को निमंत्रण दिया है। इस समिट के लिए यूएई, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम,
कनाडा के औद्योगिक विकास मंत्रियों को जीआईएस के लिए न्योता भेजा गया है। आगामी फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसमें 13 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई बड़ी कंपनियों के सीईओ और कई देशों के मंत्री भी हिस्सा लेने वाले हैं। सीएम योगी ने आने वाले साल के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 27 पॉलिसीज में भी कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। वैसे जिस तरह से विदेश से यूपी में निवेश लाने का काम जोरों पर है, जिस तरह से अलग अलग देशों के दौरे पर गए यूपी के मंत्री बड़ा निवेश लाने में सफल हुए हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।